नमस्ते बच्चों, आज हम सुनेंगे तेनालीरामा और चोरों की टोली की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेवराय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीरामा नामक एक मंत्री भी थे। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थी। राजा कृष्णदेवराय चोरों से चिंतित थे। तेनालीरामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब तेनालीरामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छुपी हुई है। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर है। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वो चोर लोग उनकी बातों को सुन सके। वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। अपनी कीमती चीजें और गहनों को बाहर खड़े लोहे के ट्रक में भर दे और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर चोरों ने एक योजना बनाई। उन्हें लगा कि यह तेनालीरामा बहुत ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वहीं तेनालीरामा ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। वहीं साथ में वह ट्रक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रक भर जाने के बाद तेनालीरामा और उनकी पत्नी ने ट्रक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा कि कीमती चीजें और गहने यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना भी थी। उस पर काम शुरू किया। प्रत्येक चोर बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, क्या बात है, बगीचे में पानी भर के तुमने अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीरामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए। वो उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। ठीक है बच्चों, तो अब हम सुनते हैं इस कहानी की सीख। किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांत रहे और किसी समस्या का हल ढूंढ ले। अगर और सिचुएशन में हम लोग ज्यादा ही अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो हम लोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।